नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कैसे 5 अगस्त को शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी वो इस्तीफा छोड़ के देश छोड़ के भाग गई, और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसके पीछे के कारण क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, 5 अगस्त को जब हसीना शेख जी ने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिया, तब बोला जाता है कि जो बांग्लादेश की मिलिट्री है उन्होंने शेख हसीना जी को फाइनल स्टेटमेंट देने से भी मना कर दिया और उनको सिर्फ 45 मिनट्स का विंडो दिया गया बांग्लादेश से एग्जिट करने के लिए। तो दोस्तों, बांग्लादेश में ये जो सिचुएशन हुई है और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, वो जो रेजिग्नेशन दे के देश छोड़ के जो भाग गई है, उसके पीछे के कारण क्या है आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आवाम लीग पार्टी की सरकार आने के बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये कहां से शुरुआत हुआ इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो दोस्तों, काफी सालों से बांग्लादेश की जो सिविल सर्विसेज है यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें 30% कोटा जो है वो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए रखा गया है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रिजर्वेशन जो है वो 56% तक जाता है, यानी कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 56% का रिजर्वेशन है। तो इसके खिलाफ जो है स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में ये जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही पीसफुल था। उनका स्टूडेंट्स का जो कहना था वो ये था कि ये जो रिजर्वेशन है वो आवामी लीग के पार्टी के वोटर्स है उनके लिए रखा गया है, और इसका सीधा फायदा जो है वो आवामी लीग पार्टी को हो रहा है। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि ये जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उसे खत्म करा जाना चाहिए, और इसलिए स्टूडेंट जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस रिजर्वेशन के खिलाफ। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में ये जो प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स का वो बहुत ही पीसफुली चल रहा था, लेकिन शेख हसीना जी के ये भड़काऊ बयान के बाद ये जो प्रोटेस्ट है उसने एक नया रूप लिया। तो शेख हसीना जी ने कहा जो स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो रजाकर्स है। रजाकर्स यानी इंडिपेंडेंस के वक्त जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें रजाकर्स कहा गया था। तो इस भड़काऊ बयान के बाद जो स्टूडेंट्स है वो बहुत भड़क गए और एक वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ, और अल्टीमेटली जो है बांग्लादेश के पुलिस और अवामी लीग के जो आर्म फोर्स थे वो इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में लग गए, और इस वजह से अवामी लीग के आर्म फोर्स और पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में जो है टकराव शुरू हुए, और ये जो प्रोटेस्ट है बहुत वायलेंट हो गया। इस प्रोटेस्ट में कहा जाता है कि बहुत सारे जो पुलिस फोर्स के पुलिस थे वो भी मारे गए, और अराउंड 100 लोग जो है इस प्रोटेस्ट में मारे गए, और बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में घायल हुए। तो आर्म फोर्स और स्टूडेंट के टकराव के बाद ये जो प्रोटेस्ट है वो इतना बड़ा हो गया कि जो बांग्लादेश की मिलिट्री थी उनको इंटरवीन करना पड़ा। बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उन्होंने ये सब सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेने के लिए ट्राई किया, और बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उन्होंने शेख हसीना की साइड न लेते हुए उन्होंने स्टूडेंट्स की साइड ली। तो इस सिचुएशन के बाद जब बांग्लादेश की मिलिट्री ने स्टूडेंट्स की साइड ली, तब हसीना शेख के रेजिग्नेशन की मांग उठने लगी, और जो स्टूडेंट्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मांग बढ़ने लगी कि जो हसीना जी है प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दे। शेख हसीना जी ने प्रस्ताव रखा कि वो जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से ट्राई करेगी, लेकिन उन्हें थोड़ी मुदत चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो शेख हसीना जी के रेजिग्नेशन की मांग है वो जारी रखी, और फिर स्टूडेंट्स ने मार्च टू ढाका का कैंपेन शुरू किया, और वो जो है ढाका की तरफ चल पड़े ताकि शेख हसीना जी की जो सरकार है उसे गिरा सके। तो जब ये मार्च टू ढाका का कैंपेन शुरू हुआ, कहा जाता है कि बांग्लादेश के मिलिट्री ने शेख हसीना जी को 45 मिनट्स का विंडो दिया था रिजाइन करके बांग्लादेश से एग्जिट करने के लिए। तब शेख हसीना जी ने मिलिट्री से एक चांस मांगा था कि वो जो है इन स्टूडेंट्स को एक लास्ट बार एड्रेस करना चाहती है रेजिग्नेशन देने से पहले, लेकिन मिलिट्री ने साफ मना कर दिया और उन्हें सिर्फ 45 मिनट्स का विंडो मिला बांग्लादेश से एग्जिट करने के लिए। फिर 5 अगस्त
को शेख हसीना जी ने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिया और वो बांग्लादेश छोड़ के भाग के इंडिया आ गई। उसके बाद हमने बहुत सारे जो है वीडियोस देखे कि कैसे जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ही वायलेंट हो गए और उन्होंने जो शेख हसीना जी का घर है उस पर हमला बोल दिया, उस घर में जो चीजें थी वो चुरा ली और इन स्टूडेंट्स ने बहुत सारी जो अवामी लीग की पार्टी की ऑफिसेस थी उन पर भी हमला किया। तो ओवरऑल अगर ये प्रोटेस्ट देखा जाए तो बहुत ही वायलेंट हुआ और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना जी का प्लान था कि वो इंग्लैंड में असाइलम ले और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें असाइलम दे, लेकिन इस सिचुएशन के बाद जो है यूएस ने शेख हसीना जी का जो वीजा है वो कैंसिल कर दिया। तो शेख हसीना जो है वो यूएस भी नहीं जा सकती और इस यूएस के स्टेप के बाद ब्रिटिश ने शेख हसीना जी को असाइलम देने से मना कर दिया। तो ओवरऑल शेख हसीना जो है अभी भी इंडिया में ही है। तो अभी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि शेख हसीना जो है वो कौन से कंट्री में असाइलम लेती है। तो अभी इस सिचुएशन में हम थोड़ा पॉलिटिकल व्यू से इस सिचुएशन को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो इंटरनेशनल पावर्स है उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो काफी वायलेंट हुआ। पिछले बार जब यूएस डेलीगेट जो है वो बांग्लादेश आए थे तब किसी चीज से नाराज हो गए, वो तुरंत ही वापस लौट गए और जब ये सिचुएशन में, जब ये प्रोटेस्ट में मिलिट्री ने स्टूडेंट्स की साइड ली और शेख हसीना जी के रेजिग्नेशन की मांग की, तब यूएस ने मिलिट्री के इस डिसीजन को सपोर्ट किया था। और अगर देखा जाए दोस्तों तो शेख हसीना जी की जो पार्टी थी अवामी लीग पार्टी, वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। और अगर हाल ही में देखा जाए तो शेख हसीना जी ने चाइना से एक डील कैंसिल कर दी थी और वही डील उन्होंने इंडिया के साथ साइन की थी। तो अगर देखा जाए दोस्तों शेख हसीना जो है वो इंडिया के साथ गुड बुक्स में थी, लेकिन यूएस, चाइना, पाकिस्तान के साथ उनके जो संबंध थे वो इतने अच्छे नहीं थे और इस वजह से जो है इस सिचुएशन में यूएस, चाइना और पाकिस्तान आईएसआई का इंटरवेंशन हमें देखने को मिलता है। बोला जाता है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है उनका इंटरवेंशन इस सिचुएशन में है और चाइना ने भी जो है इस प्रोटेस्ट को बहुत ही सपोर्ट किया है। सो बोला जाता है इस प्रोटेस्ट को फ्यूल करने में पाकिस्तान की आईएसआई, यूएस की सीआईए और चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है। छात्र शिविर जो स्टूडेंट विंग है जमाते इस्लामी पार्टी का, जो बांग्लादेश में बैन हो चुकी है क्योंकि बोला जाता है पाकिस्तान की जो आईएसआई है इस पार्टी को बैक करती है और बोला जाता है इसी स्टूडेंट विंग के थ्रू आईएसआई ने जो है फंडिंग की है इस प्रोटेस्ट को और इस प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश की है ताकि जो शेख हसीना जी की सरकार है और जो शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर थी उनको गिराया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए जो बीएनएफ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है बांग्लादेश की वो पावर में आए, क्योंकि बीएनएफ जो है वो प्रो पाकिस्तानी पार्टी है बांग्लादेश में। तो इस वजह से चाइना, यूएस और पाकिस्तान के बैकिंग की वजह से इस प्रोटेस्ट ने बहुत ही खतरनाक रूप लिया और मिलिट्री सपोर्ट की वजह से शेख हसीना जी को प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। अभी 8 अगस्त को बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है जिसको बैक कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जो शेख हसीना जी के अगेंस्ट थे। जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस से मांग की है कि उनके जो सजेस्टेड लोग हैं उनको इस सरकार में जगह दी जाए। और जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बीएनएफ है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो भी अपने मांग जो है वो पेश करेगी। तो इस तरीके से इंटरनेशनल इंटरवीन की वजह से बांग्लादेश में जो है पूरी तरीके से उतल पुतल हो चुकी है और ये जो सिचुएशन है ये इंडिया के लिए काफी परेशान जनक है दोस्तों। इंडिया इस सिचुएशन से बहुत परेशान है क्योंकि इस सिचुएशन, इस रियॉट का, इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए जो बांग्लादेश में हमारे 1 करोड़ हिंदू भाई है उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर असॉल्ट हो रहा है। और इस सिचुएशन को मद्दे रखते हुए जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है
उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है इस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, शेख हसीना जी को जो है प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि उनके जो फॉरेन रिलेशंस थे बाकी कंट्रीज के साथ वो इतने अच्छे नहीं हो पाए थे। हालांकि शेख हसीना जी के टेन्योर में बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो बहुत ग्रो हुई, लेकिन उनके जो इंटरनल मैटर्स थे वो भी बहुत बढ़ गए और इस रिजर्वेशन के फैक्टर की वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत बढ़े और उसकी वजह से शेख हसीना जी को प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। तो आगे अब यह देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस सिचुएशन के बारे में, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।